नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि असम विधानसभा चुनाव के लिए यह जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत पांडा को सौंपी गई है। बीजेपी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने चाहिए। अभी तक 37 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने को लेकर संसद में संग्राम हो गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक स्कूलों को प्रदूषण की वजह से बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन कक्षाओं का आदेश दिया गया है। कायस्थ समुदाय से संबंध रखने वाले नितिन नवीन मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेंगे। नवीन 5 बार के विधायक हैं। वर्तमान में वह बिहार में पथ निर्माण मंत्री और पटना के बांकीपुर से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने रविवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नवीन को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून लाने का विधेयक लोकसभा सदस्यों में बांटा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविक मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी का प्रस्ताव है। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर कोहरे की वजह से करीब 12 वाहन एक दूसरे से टकरा गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। खबर है कि कांग्रेस की केंद्रीय समिति ने पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। मोकिम ने हाल ही में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी की आंतरिक कमजोरियों, राहुल खरगे की नेतृत्व शैली और युवाओं की दूरी पर सवाल उठाए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। इस पद पर उनका काम होगा कि आरटीआई से जुड़े मामलों का निष्पक्ष निपटारा हो और नागरिकों को सरकारी जानकारी में पारदर्शिता मिले। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी सभी समाज के लिए काम करती है। 2027 में हम लोग बेहतर रिजल्ट देंगे। हमारे लिए कोई भी चुनौती नहीं है। रामलीला मैदान में पार्टी ने बीजेपी पर हमले तेज किए तो सत्तारूढ़ दल ने पलटवार करते हुए नेहरू परिवार की तुलना बाबर के वंश से की। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य शायद वही होगा जो द लास्ट मुगल नामक पुस्तक में मुगल साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां एयरपोर्ट पर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वह भाजपा मुख्यालय पहुंचे। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित सभी 29 नगर पालिका के चुनाव 15 जनवरी को कराए जाएंगे। इसके लिए 10,111 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 23 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। देश की अधिकतर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 साल से ज्यादा की उम्र में कमान संभाल रहे हैं। 45 वर्षीय नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी चीफ
और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 संसद में पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन में बदलाव लाना है। बिहार में बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। दरभंगा शहर से लगातार 6 बार के विधायक और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री संजय सरावगी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।